श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले के कुपपुर में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा पूर्ण हो चुकी है और अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष जानकारियां दी है और नए उपाय भी बताए हैं। इसके साथ ही 8 फरवरी 2025 को जया एकादशी की तिथि है। इस एकादशी को हम कौन से उपाय कर सकते हैं जो कि गुरुजी ने खुद ही बताए हैं। 3 विशेष उपाय हैं, इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने बताया है श्री महापुराण में, मतलब जब कांकेर की 7 दिन की जो शिव महापुराण कथा चली है, इस बीच गुरुजी ने जो भी उपाय बताए हैं इसको आज अंतिम दिन की कथा में हम शामिल कर रहे हैं। उपाय को आप समझने में आसानी होगी। लगभग 3 से 4 नए उपाय हैं जो कि आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। उपयोगी पत्र एवं जानकारियाँ भी है दी हुई है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी भी कारणवश यदि आपने कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रहस्य तो इस छोटे से वीडियो से मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेटी के विवाह के लिए बाप पैसा जोड़ता है और उसका विवाह करता है। एक बाप अपनी बेटी को सब कुछ प्रदान करना चाहता है। अगर घर में बेटी का जन्म हो रहा है तो भगवान को धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि एक क्षण के लिए बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख ले पर बेटी नहीं देख पाती है। बाप अपनी चादर से अधिक अपनी बेटी को प्रदान करता है। जिसकी उसकी क्षमता नहीं होती है उससे अधिक वो अपनी बेटी को प्रदान करता है। बेटी को दहेज में सामान दो या ना दो वह आपके ऊपर निर्भर करता है, पर बेटी को दहेज में शिक्षा और संस्कार जरूर से देना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा दी गई शिक्षा न कभी कम होगी और न ही कभी गलत मार्ग पर जाने देगी। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गाड़ी में ब्रेक और घर में बुजुर्गों की टोक होना बहुत आवश्यक है। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यदि हम घर से बिना कपड़े भी पहने निकलेंगे तो कॉलोनी के लोग आपको नहीं टोकेंगे। अगर शराब की दुकान से शराब लेकर निकलोगे तो वह तुमको बिल्कुल नहीं टोकेंगे, बल्कि यह सोचेंगे कि अच्छा है यह बिगड़ रहे हैं। इसलिए अपने माँ बाप के टोक को कभी भी गलत नहीं मानना चाहिए। अगली जानकारी देते हुए कहा गुरुजी ने, घर की सास को टोकने दो, सास के टोकने में बुरा मत मानो। अपने पति को मत कहो तुम्हारी मम्मी दिन भर मुझे टोक रही है, बल्कि लड़के को यह बोलना चाहिए कि अपनी पत्नी से कि इनके टोकने दो। अगर हाँ यह टोक तो हमारे जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 8 फरवरी के दिन जया एकादशी की तिथि है और इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। यदि घर में अधिक धन खर्च हो रहा है, मतलब आप 1 रुपये कमाते हैं, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, या घर में गृह कलेश चलता है, छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ाई झगड़े होते जाते हैं, क्लेश हो जाता है, तो यह उपाय आप एकादशी के दिन जरूर कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 कलश जल की आवश्यकता होगी। आप 1 कलश जल को शिवालय लेकर जाइएगा और सुबह के समय जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करोगे या प्रदोष काल में, तो आपको 3 बार स्वधा 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 कह देना है। आपको इतना ही करना है और हो सके तो आपको स्वधा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। आप देखिएगा, स्वधा स्तोत्र का पाठ आप करेंगे तो आपके जीवन में सब क्लेश दूर होते रहेंगे और पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। इससे आपके जीवन में उन्नति होती है, आपके घर में गृह क्लेश भी खत्म होता है। साथ ही जो पितृ दोष चल रहा होता है वह भी समाप्त हो जाता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आजकल के बेटा बेटी रील बनाने के चक्कर में अपना रोल बिगाड़ रहे हैं। ऐसी अश्लील रील बनाते हैं, कह नहीं सकते हम। सभी बेटा बेटियों से आग्रह करते हैं रील बनाओ, मना नहीं है, पर रील बनाते समय अपने कपड़ों का और अपनी वाणी में थोड़ा सा काबू रखना जरूरी है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। 8 फरवरी जया एकादशी दिन शनिवार भी है, तो इस दिन की जाने वाले एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। अगर घर में धन संपदा की कमी है, लक्ष्मी प्राप्ति की कमी है, मतलब आप कमाते तो हैं पर धन संग्रह नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक ऐसी स्थिति में आप विशेष उपाय को कर सकते हैं। इस स्थिति में आपको करने के लिए आपको 1 गोल बाती का दीपक बना लेना है। आप गोल बाती का घी का दीपक बना लीजिएगा। हाँ, यदि आपको कर्जा मुक्ति चाहिए तो कर्जा मुक्ति के लिए आप सरसों के तेल का दीपक बना सकते हैं। धन लक्ष्मी के लिए आपको गोल बाती का घी का दीपक बना लेना है। यदि कर्जा मुक्ति के लिए आप उपाय करना चाहते हैं तो आपको सरसों के तेल का दीपक बना लेना है। बस यह दीपक ले जाकर आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है, पर शाम के समय प्रदोष काल के समय आपको यह उपाय करना है। जब सूर्य ढल रहा होता है उसके 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। इसी बीच आपको यह घी का दिया ले जाकर
पीपल वृक्ष के नीचे आपको कर्ज मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए आपको प्रज्वलित कर देना है। बस इतना ही करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। बाबा से प्रार्थना कीजिएगा। कम से कम 5 शनिवार इस उपाय को करके देखिएगा। आपके घर में धन संपदा आएगी। यदि आप कर्जे में हैं तो कर्जा भी चुकने लगेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। इसी कांकेर में शिव महापुराण की कथा के चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जो कि इस प्रकार है। अगर आप महादेव की पूजा कर रहे हैं, वह सुन नहीं रहे हैं, नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, इस उपाय को करने के लिए आपको 1 कलश जल की आवश्यकता होगी, 1 दुर्वा और 1 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। जल आप चढ़ा दीजिए। गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है। सबसे पहले देखिए, जो शिवलिंग में गणेश जी का स्थान है, जब आप उत्तरी मुख होकर चढ़ाएंगे तो आपके राइट हैंड साइड में गणेश जी का स्थान होता है, जलाधारी में। इसके बाद आपको गोल कटी भाग में जल अर्पित करना है। इसके बाद जो तीसरा जल है वह शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। 3 जगह जल अर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर, इसके बाद गोलकटी भाग में और फिर शिवलिंग के ऊपर एक ही कलश के जल को करना है। फिर जो आपने 1 दुर्वा आपने ली है, वह दुर्वा आपको गणेश जी के स्थान पर अर्पित कर देना है। जो गणेश जी के स्थान पर दुर्वा अर्पित करेंगे तो दुर्वा का डंडल जो होगा वो जलाधारी के ओर होना चाहिए, जिधर से जल बहता है। इसके बाद आपने जो 1 बेलपत्र अर्पित करेंगे वह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अर्पित कर देना है। अगर आप यह उपाय महीने में 2 बार या 3 बार भी करते हैं तो देवाधिदेव महादेव आपकी मनोकामना निश्चित ही पूरी करते हैं। विशेष उपाय है, करके देखिएगा जरूर। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने नए उपाय की जानकारी दी थी, जो कि इस प्रकार है। नया मनोकामना पूर्ति उपाय है। कार्य सिद्धि के लिए इस उपाय को किया जाता है। यह किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला उपाय है। इस उपाय के अंतर्गत आपको 1 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। 1 बेलपत्र के ऊपर जो कि बीच वाली पत्ती है उसमें आपको लाल चंदन लगा लेना है और नीचे की दोनों पत्तियों पर पीला चंदन लगा लेना है। जो बीच वाली पत्ती पे आपने लाल चंदन लगाया है उसी पर आपको एक सफ़ेद पुष्प रख देना है। उसके बाद अपनी कामना कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सभी चीज़ों को अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको प्रणाम कर लेना है, बाबा से अपनी कामना कह लेनी है। इस उपाय को 2, 4, 6 महीने में एक ही बार करना होता है। विशेष कार्य के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गलत दृष्टि होगी तो मार्ग भी गलत में ही जाओगे, अच्छी दृष्टि होगी तो सतमार्ग में जाओगे। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने कहा, बाबा की कृपा हो जाए तो सीहोर के कुबरेश्वर धाम में जाओ और रात्रि विश्राम जरूर करो। इसके बाद अपने घर चले जाओ, फिर देखिएगा बाबा ने आपको प्रदान किया या नहीं किया। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पशुपतिनाथ व्रत करने वाली माताओं बहनों को, भाइयों को एक जानकारी देना है। गुरुजी ने कहा कि उनसे हम कहना चाहेंगे कि भोलेनाथ के मंदिर से जब लौट कर जाओ तो कहीं पर रुको मत। उन्होंने कहा, माताओं बहनों की आदत होती है, बीच में कोई मिल जाता है तो बात करने के लिए खड़े हो जाते हैं, या किसी के घर 2 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं, बात करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। सीधे मंदिर से लौटते समय आपको अपने घर ही आना है। आप दीपक लेकर आ रहे हैं, अपने घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर आपको घी का दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। ऐसा करना ही है पशुपति व्रत में। आपको बस किसी के यहाँ रुकना नहीं है, किसी से बीच में बात नहीं करना है, डायरेक्ट अपने घर में ही आना है। बढ़ते हैं अगली कथा की जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तुम्हें हम बता देना चाहते हैं कि हमारी जो अगली कथा है उसमें अभी शिव चर्चा रखा गया है। उसके बाद की कथा की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इसके पूर्व वीडियो में दे रखी है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। हर हर महादेव।